देखिए, आज के टाइम पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट आते हैं, वो आते हैं कि तो समय पर विवाह ना होना। उम्र बढ़ती जा रही है और समय पर विवाह नहीं हो पाता। दूसरी जो समस्या लेकर लोग आते हैं, वो आपसी गृह क्लेश। एक आजकल का जो एक बहुत ट्रेंड बना हुआ है, अगर हम कहीं भी इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो सबसे पहले यही चीज देखने को मिलती है कि भाई नजर लग गई हमें। तो हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो नजर लग जाती है कि मेरी मिथुन राशि है, मेरी कन्या राशि है, तो उसमें अगर उसमें लिखा हुआ आ गया कि आज भाई आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कि इस महीने में आपके प्रॉपर्टी खरीदने के लक्षण लग रहे हैं कि आप खरीद लो, तो कहाँ तक वो सही रहेगा? उस पर मतलब बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए डेली के होरोस्कोप के अंदर? आपके साथ कोई राजस्थान के अंदर कोई ऐसी आपको स्टोरी पता हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो, भूतों से रिलेटेड? कभी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी को आपने कभी फील किया हो, वो चीज अगर आप बताना चाहते हैं। हेलो जी, सभी को पॉडकास्ट देख रहे हैं हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। ये हमारे YouTube चैनल का पहला पॉडकास्ट है और पहली वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर आकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब आप नए हैं, तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हमारे पॉडकास्ट के अंदर हमारे पंडित जी जुड़े हैं जो इस्माइलाबाद के ही रहने वाले हैं। अगर मैं उनका नाम आपको बताऊंगा, पहचान जाएंगे आप उनको। वो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है, उनका सिर्फ नाम ही काफी है। ये ज्योतिषी के एक बहुत ही प्रमुख चेहरे हैं। चेहरे भी ऐसे हैं कि इनके देशों और विदेशों के अंदर इतने क्लाइंट्स हैं जिनके उपायों के कारण आज वो अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। तो पंडित जी हमारे साथ आज मौजूद है, पंडित गोविंद शर्मा जी। पंडित गोविंद शर्मा जी पिछले 22 सालों से ज्योतिषी विद्या, तंत्र विद्या में माहिर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से ज्योतिषी विद्या का इन्हें ज्ञान हासिल हुआ है। तो सबसे पहले तो पंडित जी मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पहले पॉडकास्ट के अंदर टाइम दिया हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपका भी बहुत धन्यवाद जो आपने अपने पहले पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। और हम तो प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि ये काम आपका चलता रहे। अगर आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो एक पंडित जी, जैसे सबसे पहला तो सवाल मेरा यही आएगा, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपके जो क्लाइंट बने हुए हैं वो देशों विदेशों से हैं और इतने अच्छे उपाय आप उन लोगों को बताते हैं। तो एक कोई उपाय मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक आजकल का जो एक बहुत ट्रेंड बना हुआ है, अगर हम कहीं भी इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो सबसे पहले यही चीज देखने को मिलती है कि भाई नजर लग गई हमें। तो हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो नजर लग जाती है। कोई तरक्की के राह पर हम चलते हैं, नजर लग जाती है। तो ये नजर दोष है क्या और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए कुशल जी, आपको मैं बता देता हूँ। नजर दोष और वो ये जो बुरी हाई क्या होती है, इस चीज़ के मेरे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं। देखिए क्या होता है कि हर आदमी अपने कार्य में मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु कुछ तामसिक प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं जो उनका एक तो कुछ नेगेटिव एनर्जी होता है, उनके अंदर कुछ इस तरीके से जो है ग्रहों की ताकत होती है कि जब वो किसी के प्रति बुरा सोचते हैं या उनके मन के भाव बुरे होते हैं तो सामने वाले इंसान का भी बुरा होना शुरू हो जाता है। अब देखिए आपने कई बार देखा होगा कि किसी का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, दुकान अच्छी चल रही है और कुदरती साल चलने के बाद वो दुकान बिल्कुल ठप पड़ जाती है। ठीक है बात। तो उस टाइम पे हम सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि बाजार का हाल होगा, परंतु और लोगों की दुकानें चलती हैं परंतु हमारे नहीं चलती। तब हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तब यकीन मानिए कि आप उस चीज से नजर दोष से ग्रस्त हैं, क्योंकि चलता हुआ काम आपका बंद हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हेल्दी व्यक्ति हैं, परंतु एकदम से जो है ना बीमार हो जाते हैं। या कई बार तो ऐसे होता है कि कई लोगों को तो ऐसा होता है कि वो टेस्ट कराते हैं, मेडिकल अच्छे टेस्ट आते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि आप मेरे पास लेने क्या रहे हो, परंतु जब घर पे जाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, शरीर हल्का बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे कुछ खाए जा रहा है, बेचैनी सी रहती है। यानी कि आप तब मानिए कि आप नजर दोष से ग्रस्त हैं।
आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम से बच्चा आपका बिगड़ जाए, कहना मानना छोड़ दे, गलत संगत में पड़ जाए, तो यकीन मानिए कि आप नजर दोष से ग्रस्त हैं। ठीक है। आपकी नौकरी लगने वाली है, लगते लगते रह जाती है, तो यकीन मानिए कि आप नजर दोष से ग्रस्त हैं। आपका घर बहुत अच्छा था, बिल्कुल खुशहाल घर था आपका, और एकदम से जो है ना घर में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा कलह स्थिति, बच्चों का जो है नौकरी न लगना, पढ़ाई में मन न लगना, व्यापार ठप हो जाना, उसको बोलते हैं घर को नजर लगना। यानी कि आपका घर जो है बिल्कुल वहीं का वहीं रह जाता है। कोशिश आप बहुत करते हैं कि हमारा घर आगे जाए, हम बहुत पैसा कमाएं, परंतु आप कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप नजर दोष से ग्रस्त हैं। तो नजर जो है एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे कार्यों को रोकती है। इससे छुटकारा किस तरीके से पाया जाए कि साथ ही साथ कोई ऐसा उपाय कि विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स को रिजल्ट देखने को मिल जाए कि अगर नजर लगी है, सर दुख रहा है, या नजर लगी है किसी भी चीज को। लोग आजकल रिलेशनशिप्स को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, चाहे अपने प्यार को लेकर हो, चाहे किसी अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर हो। तो कोई ऐसा उपाय अगर आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर आप का जेन्युइन कार्य है, जैसे कि आपका व्यापार या आपका स्वास्थ्य पे अगर नजर का दोष लगा हुआ है, जैसे कि आप बीमार हैं, आपको आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं, उस वक्त आप जो हैं एक पानी का गिलास लीजिए, उसके अंदर सेंधा नमक 1 चम्मच डालिए, एक नींबू डालिए, और अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसको घुमा के उसको आप फ्लश कर दें। यकीन देखना कि आप जो है 2 घंटे के अंदर आपका शरीर जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और आपको बिल्कुल हल्का हल्का महसूस होगा। तो जैसा पंडित जी, मैंने आपसे दूसरा सवाल एक और ये भी पूछा था कि आज के टाइम के अंदर जो रिलेशनशिप्स के अंदर जो लोग जाते हैं, आपके पास ऐसे क्लाइंट्स भी काफी आते होंगे जो बेचारे वो परेशान हो रहे होंगे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर या अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर। तो ये जो कलह की जो क्लेश की स्थिति रहती है, तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए और कैसे एक अपने रिलेशनशिप को हेल्थी बनाया जाए, एक ज्योतिषी के ज्ञान के अंदर अगर आप कुछ उपाय बता सकते हैं तो। देखिए, आप आपसी संबंध में कहीं पर भी क्यों ना हो, पारिवारिक हो या आप किसी के साथ सहमति के अंदर आप दोनों का कंफर्ट लेवल अच्छा हो, ठीक है, आप एक दूसरे को चाहते हो या जानते हो, परंतु कई बार क्या होता है कि आपस में इनसिक्योरिटी की वजह से या कई बार जो है मन के भाव जो है बदल जाते हैं, तो इंसान जो है परेशान हो जाता है। पति पत्नी का कलह है, ये जो आपसी कलह होता है आज के टाइम में बहुत चला हुआ है, क्योंकि समय नहीं होता लोगों के पास में। जब समय नहीं होता तो आपस में जो है वार्तालाप कम होता है, और वहीं पर जो है कलह की स्थिति पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो यदि आप इससे बचना चाहते हैं, पहली बात तो आप जब भी विवाह का योग आपका बने तो कुंडली मिलान करके आप करवाएं, ठीक है। आपके ग्रह अच्छे हों, दोनों के ग्रह मिलान खाते हों, तो आप शादी करें, अदरवाइज आप रहने दें। कहीं भी आपको दिक्कत ना आए, रिलेशनशिप में कहीं भी दिक्कत ना आए, किसी भी प्रकार के आप संबंध में हों, तो आप प्रत्येक शुक्रवार को भगवान कृष्ण और राधा, जहाँ पर ये युगल मूर्ति हो, वहां पर जो है 11 घी के दीपक, ठीक है, 1 नारियल पानी वाला और माखन मिश्री का भोग आप अर्पित करें, ठीक है। तो आप देखना कि आप हर शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आपको कार्य करना है, किसी भी महीने में कर सकते हैं, ठीक है। इसको लगातार आप करो, आप देखना कि धीरे 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 जो है आपकी आपसी जो संबंध हैं वो आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आप जो है इस उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और आपके जो है जो मन के अंदर एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिविटी आई हुई है वो भी दूर हो जाएगी। तो यह बहुत अच्छा उपाय है, आप इसको अवश्य करें, ठीक है। तो पंडित जी, एक चीज मैं और ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपके पास काफी क्लाइंट्स जैसे आते हैं, तो ज्यादातर क्लाइंट्स किस चीज के लिए आपके पास आते हैं कि हमें किस चीज की परेशानी आ रही है, किस चीज का उपाय आप मतलब उस तरीके से आप देते हो? तो क्लाइंट्स थोड़े बता देंगे कि मेरे पास 30% ऐसे आते हैं या 90% ऐसे लोग आते हैं, तो थोड़ा सा पता चल जाएगा, हमारे दर्शकों को भी पता चल जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है आजकल।
देखिए, आज के टाइम पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट आते हैं, वो आते हैं कि एक तो समय पर विवाह ना होना, उम्र बढ़ती जा रही है और समय पर विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं, फिर कैरियर बनाना, तो इस तरीके से जो है वो समय निकलता जाता है और हमारी उम्र हो जाती है 28-30 साल की। तो उसके बाद जो है शादी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, अच्छा वर, अच्छी वधू जो है वो मिलनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद दूसरी जो समस्या लेकर लोग आते हैं वो आपसी गृह कलेश, ओके। यानी कि पति पत्नी का या परिवार में जो है पूरी की सहमति ना होना, गृह कलेश रहना। इस तरीके से जो है हमारे पास बहुत केस आते हैं। तो हम प्रयास करते हैं अपने ज्योतिष के ज्ञान के द्वारा, उपाय के द्वारा या पूजा अनुष्ठान के द्वारा, जिससे वो समस्या दूर हो और उनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल सरल हो जाए। ठीक है। तो ये सवाल वैसे मैंने सबसे पहले पूछना चाहिए था, मैं अब ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि जैसे हम सभी को पता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग ज्योतिषी विद्या के अंदर आप थे, तो ये आप एकदम से मतलब बचपन से ही ऐसा आप मतलब सीखते आए हैं या इसकी खासकर कुछ आपने पढ़ाई की है या ऐसा कुछ? देखिए, आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि किसी भी इंसान के जो प्रथम जो गुरु होते हैं उसके माँ बाप होते हैं। तो हमारे दादाजी भी यही काम करते थे, हमारे पिताजी भी यही काम करते थे और हमारे जो परिवार में भाई बंधु हैं सब यही कार्य करते हैं। तो अपने पिताजी को देखकर जो है हम उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, ज्योतिष के ज्ञान को, ज्योतिष की रिसर्च को, जिससे हम जो है लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। तो हमें जो भी ज्ञान, विद्या और हमें जो लोगों को समस्या का निवारण हो सके, किस तरीके से किया जा सके, जो रास्ता है वो सब कुछ हमें हमारे पिताजी से मिला है। तो जैसा पंडित जी अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले ही जब मैंने आपसे सवाल किया था, तो उसमें आपने बताया कि आपके पास ज्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो जो परेशानी अपनी लेकर आते हैं वो आते हैं कि उनकी शादी नहीं हो पाती है, कि 25 साल के, 30 साल के हो गए हैं, 35 साल के हो गए हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है या उन्हें मनचाहा प्यार नहीं मिल पा रहा है। तो इसका कोई ऐसा कोई उपाय अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि ऐसा क्या वो उपाय करें कि जल्द से जल्द उनकी शादी भी हो जाए और मनचाहा जो उनका प्यार है वो भी उनके पास आ जाए? देखिए कुशल जी, मैं इसके लिए आपको एक उपाय भी बताऊंगा, परंतु सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप या कोई भी व्यक्ति जब इस चीज से परेशान है तो पहले अपनी जन्म कुंडली चेक करवाएं। जन्म कुंडली के लिए आपको सही जन्म तिथि और सही बर्थ ऑफ टाइम ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन सही नहीं होगा, इसलिए जो है वो चीज ठीक होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपके ग्रह ठीक हैं फिर भी नहीं हो पा रही है या ग्रह कुछ खराब हैं तो उनका पूजा पाठ कराएं। अगर आप पूजा पाठ नहीं करवा पाए तो आपको मैं सरल उपाय बता रहा हूँ, आप वो कीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है कि भगवान कृष्ण को जो है आपने जो एक वर के ऊपर कलंगी लगती है वो अपने भगवान कृष्ण के मुकुट में अपने वो लगानी है। बुधवार और शुक्रवार को ये कर सकते हैं। जिस भी बच्चा या बच्ची का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसका जल्दी से जल्दी विवाह का योग बन जाएगा और अच्छे स्थान पे बनेगा। ये बहुत आजमाए उपाय वो है, इसको आप अवश्य कर सकते हैं। तो पंडित जी एक सवाल हमारा अगला ये है कि आजकल के टाइम में जैसे आपने शादियां देखी होंगी कि शादियों के अंदर वो रीति रिवाज प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किए जाते, कि जैसे जो भी मतलब इंस्टाग्राम पे हमने कोई ट्रेंड देख लिया या फेसबुक पे कोई हमने यूट्यूब पे ट्रेंड देख लिया, कोई नया गाना आया तो उसके हिसाब से हम लोग अपने जयमाला करने लग गए हैं, रीति रिवाजों के अलग ही धारणा हो गई है आपको। ठीक है, एक सवाल मेरा ये हो गया। इसी के बीच में एक सवाल मेरा ये है कि आजकल जो हिंदू धर्म में कई बार हमें सुनने को मिलता है कि हिंदू धर्म के अंदर जो शादी मानी जाती है वो दिन की मानी जाती है, कि दिन के समय में शादी होनी चाहिए, रात को शादी नहीं होनी चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रीति रिवाज के बारे में। ठीक है,
देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी है, हमारा एक खानदानी जो है संस्कार रीति रिवाज बना हुआ है। एक होता है वेदाचार, एक होता है लोकाचार। वेदाचार क्या होता है कि जो विवाह पद्धति बनी है वो वेद के अनुसार बनी है, और एक होता है लोकाचार, यानी कि हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग प्रकार की विवाह की रीतियां हैं। ठीक। परंतु आज का जो समय बड़ा भागदौड़ वाला है, क्योंकि पहले जब शादियां होती थी तो उस टाइम पे जो है ना दिखावा कम होता था। उस टाइम पे बस मेहमान की सेवा और रात को या दिन में फेरी कर देने जब भी मुहूर्त होता है। परंतु आज के टाइम में क्या हो गया कि कई चीजें ऐड हो गई हैं, कैमरामैन, खाना पीना, सगन, बहुत सी चीजें ऐड हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया कि हमारे कई बार ऐसे घर के बने हुए रीति रिवाज भी छूट जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं हम, भागदौड़ इतनी ज्यादा होती है। ठीक है। तो देखिए, अब समय ऐसा चला हुआ है, जो हम समय आगे बढ़ते जा रही हैं, ये चीजें बहुत छोटी होती जा रही हैं, तो उसमें तो देखो प्रयास तो ये करना चाहिए कि इंसान को अपना रीति रिवाज पूरा मनाए। ठीक है। ये सब कुछ आपके हाथ में अपना है, इसमें कोई कुछ आपको कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रोकता कि आप रीति रिवाज मत अपनाओ। जो आपके दादी दादा माता पिता जिस रीति रिवाज को लेकर चलते आए हैं, आपके माता पिता दादा दादी परदादा दादी जो शादी हुई हैं जिस रीति रिवाज से किया है वो उसके अनुसार करें, क्योंकि आपको कोई नहीं रोकेगा, ये सब कुछ आपके हाथ में है। परंतु समय का अभाव है, तो उस वक्त आपको किसी प्रकार से आने वाले वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना आए। ठीक है। वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना आए तो आप जो है, एक तो विवाह का शुभ मुहूर्त और लगन अच्छा निकलवाएं, और दूसरा क्या है कि अच्छे से पूजा करवाएं, संपूर्ण पूजा करवाएं। तो फिर क्या होगा कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार से अगर आप एक रीति रिवाज भूल भी जाते हैं, क्योंकि देखो हम गणेश जी भगवान को इसलिए मनाते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई भूल चूक हो भी गई है हमसे प्रभु, तो हमारे जो है कार्य में बाधा ना आए, हमारा जीवन अच्छा चले। ठीक है। वो इसीलिए करते हैं कि हमारे जो है सब कुछ अच्छा हो। तो इसलिए जो है कोशिश करें कि अच्छे शुभ लगन विवाह मुहूर्त में शादी की जाए, और एक अच्छे वातावरण में की जाए, और पूरे वेद मंत्रों के साथ की जाए, तो आपकी शादी आगे सफल होगी ही होगी। अगर आप एक दो भूल भी जाते हैं, कोई बात नहीं, भगवान के आगे आप आगे हाथ जोड़ सकते हो कि प्रभु क्षमा करो, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु बस अच्छी पूजा हो, अच्छा लगन हो, अच्छा मुहूर्त हो। दूसरा आपने पूछा कि आजकल सवाल पूछते हैं लोग कि दिन में शादी होती थी, रात में क्यों होती है। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो भी पंचांग बनते हैं आज के समय में, जिसको लेकर सभी विद्वान जन या पंडित जन जो हैं विवाह मुहूर्त निकालते हैं, उसमें एक गोधूली बेला लगन होता है। ठीक है। वो शाम को शुरू होता है, और उसमें क्योंकि आज का समय ऐसा हुआ है, अच्छे बिल्कुल लगन निकल के आ जाते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो है वो दिन के भी जैसा, और दिन में भी निकल के आते हैं विवाह के मुहूर्त, और रात को भी होते हैं। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि दिन में ही होते थे, शादियां रात को भी होती हैं, और होती थी पहले, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। पंचांग ज्योतिष में जो है इस चीज का विधान भी है, क्योंकि जब हम रात को शादी करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो है ना फेरों के पश्चात विवाह के जो पूरे मंत्र हो जाए उसके पश्चात एक ध्रुव तारा का दर्शन किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है, वर वधू कराए जाते हैं कि उन दोनों की जोड़ी भी टिकी रहे, जैसे वो ध्रुव तारा टिका हुआ है, वो इसीलिए किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो है जैसे हमारे पंचांग में अच्छा लगन मुहूर्त निकलता है, उस समय पर शादी कर लेनी चाहिए। दिन में अच्छी होगी, रात को नहीं अच्छी होगी, ऐसा कुछ भी इस चीज से, इस विषय से कोई भी आपसी तालमेल नहीं है। ठीक है। अभी एक नेक्स्ट जो हमारा सवाल रहेगा जी, वो ये रहेगा कि जैसे हर रोज न्यूज़पेपर के अंदर हम लोग राशिफल पढ़ते हैं अपना, कि मेरी मिथुन राशि है, मेरी कन्या राशि है, तो
उसमें अगर उसमें लिखा हुआ आ गया कि आज भाई आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कि इस महीने में आपके प्रॉपर्टी खरीदने के लक्षण लग रहे हैं कि आप खरीद लो, तो कहाँ तक वो सही रहेगा? उस पे मतलब बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए डेली के होरोस्कोप के अंदर? देखिए, डेली होरोस्कोप में अगर आप मेरे अनुसार चलें, देखिए एक नाम से या एक राशि के पता नहीं कितने लोग हैं और सब पे वही का वही प्रभाव हो जो अखबार में लिखा हुआ है या न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, तो वो कुछ जरूरी नहीं है। अगर आपको सही से जानना है तो आप अपने संपर्क वाले किसी ज्योतिषी के पास जाएं, उससे अच्छे से कंसल्ट करें। ठीक है। वो सामने वाला एक ज्योतिषी, वो एक उसको अनुभव है कि आपका भाग्य कैसा है, आपके ग्रह कैसे हैं, आपकी जन्म राशि क्या है, आपकी नाम राशि क्या है और आपका क्या दशा अंतर्दशा चला हुआ है। तो उन चीज़ों को जोड़कर और आने वाले समय में आपको क्या कार्य करना है, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर्टी लूं या नहीं लूं, मैं इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, तो वो आपको सही तरीके से बता पाएंगे कि आप ये कार्य करें या नहीं करें। तो अखबार की बजाय अगर आप अपने खानदानी ज्योतिष के पास जाकर अगर ये सवाल करते हैं, तो आपको ये मान लो कि 99% आपको जो है, ठीक है, आपको इस चीज के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी सही मिलेगी आपको। ठीक है, ठीक है। एक चीज और पंडित जी, सवाल थोड़ा सा भी ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन मैं ये पूछना जरूर चाहूंगा कि जैसे आप है भी राजस्थान से, राइट? राजस्थान के आप रहने वाले हैं। राजस्थान में एक मंदिर आता है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, जो अपने भूतों को लेकर बड़ा फेमस है, रहस्य है उनका। अभी तक आज तक कोई मतलब सुन नहीं पाया, देख नहीं पाया कि ऐसा है क्या वहां पे। आपके साथ कोई राजस्थान के अंदर कोई ऐसी आपको स्टोरी पता हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो, भूतों से रिलेटेड? कभी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी को आपने कभी फील किया हो, वो चीज अगर आप बताना चाहते हैं? देखिए, क्या होता है कि आपने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा है। इसके विषय में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ठीक है, क्या होता है कि कहीं कोई इंसान जब जो है अतृप्त आत्मा, कोई इंसान जैसे घर से किसी काम पे जा रहा है, बीच में एक्सीडेंट हो गया, उसकी चाहत वहीं की वहीं रह गई, घर में ठीक ठाक था, कुछ काम की योजना बना रहा था, एकदम से अकस्मात मृत्यु हो गई। तो फिर क्या होता है कि जब इंसान की वो चाहत पूरी ना हो, तो उसका जो आत्मा है, जो उसका मन है, वो इस धरती लोक पर विचरण करता रहता है। कई बार आप देखते हैं कि कई इंसान जो हैं, अब आप देखो कई बार कहीं ऐसी जगह होती हैं, सड़क होती हैं जहाँ पर बार बार एक्सीडेंट होते हैं, बार बार गाड़ियां बैठती हैं, पर्टिकुलर एक जगह बैठती हैं, हर ये नहीं इधर उधर ना, वहीं पर ही जहाँ पर, तो वहां पर लोग आपस में बातें करते हैं कि वहां पर कोई आत्मा है या कोई भूत प्रेत या कोई वहां पर एक्सीडेंट हुआ था, इस तरीके से। तो देखो, अगर भगवान है तो शैतान भी है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। तो हम उस चीज से मना नहीं कर सकते कि आत्माएं नहीं है। हमारे पास कई बार ऐसे केस आते हैं जहाँ पर सामने वाला इंसान जो है, बिल्कुल उसकी आंखें और उसका शरीर बता देता है कि ये किसी हॉन्टेड, यानी कि किसी चीज से ग्रस्त है ये। ठीक है। तो उसके लिए हम जो भी इसका विधान, पूजा पाठ या इसका जो भी आगे उपाय होता है वो करते हैं, जिससे जो है उस व्यक्ति को मुक्ति मिल सके। और रही बात, मैंने कभी देखा है, देखिए हम पूजा पाठी व्यक्ति हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं, तो ये भूत प्रेत भी उन्हीं को दिखाई देते हैं, या वही लोग जो है शिष्यग्रस्त होते हैं जिनके सूर्य कमजोर हो या कुछ उनके ग्रहों की स्थिति ऐसी हो, तो वो इस चीज से ग्रस्त होते हैं। ठीक है। हम अपना जो है पूजा पाठ के द्वारा अपने ग्रहों को तेज रखते हैं, तो हम सिर्फ निवारण करते हैं। कभी हम जो है इस चीज को आंखों से साक्षात ये हमने नहीं देखा। आते हैं क्लाइंट, आते हैं, उनका एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जैसे जिनसे हमें पता लग जाता है कि ये आत्माओं से ग्रस्त हैं, भूत प्रेत से ग्रस्त हैं, तो उनका हम निवारण भी करते हैं। तो
ये चीजें क्या होती है कि वायु तत्व के कारण होती हैं। इसका कोई स्वरूप नहीं होता। ये नहीं है कि उनका कोई स्वरूप है जो फिल्मों में देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े दांत हैं, बहुत बड़े बड़े सिर है, ऐसा कुछ नहीं है। कि वायु तत्व है जो शरीर में एक हवा होती है जो शरीर में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। इसलिए जो है, और रही बात देखिए मेहंदीपुर के बालाजी, देखो हनुमान जी तो कहीं पर भी क्यों ना हो, मेहंदीपुर के बालाजी वो तो एक साक्षात स्थान है, परंतु अगर कोई इस चीज से ग्रस्त है तो किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाके या हनुमान जी का नाम भी ले ले तो उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो हनुमान जी तो इतने बलशाली थे कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए जो है वो स्थान तो साक्षात है हनुमान जी का। ठीक है। मेहंदीपुर के बालाजी, तो वहाँ पर मिलता है, सभी को लाभ मिलता है, बहुत प्रसिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टोरी अगर आप बताना चाहते हो, जैसे अभी आपने भूतों का बताया कि जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते थे, आते हैं, अभी भी आते होंगे, तो ऐसा कोई क्लाइंट का कोई स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ, कि किस तरीके के मतलब आकर वो क्या एक्टिविटी करके दिखाते हैं, कि कुछ मतलब सामने फील करवाते हैं कुछ कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो आप मतलब देख पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों से ग्रस्त है, भूत प्रेत पिशाच से, तो वो व्यक्ति के जो चलना फिरना बोलना, उसकी आंखें, वो खुद ही बता देती हैं कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं किसी साये के चक्कर में है। और दूसरी बात, जो ही अगर हम उसके लिए कुछ कोई हवन वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो वो भागता है। क्योंकि तामसिक चीजें जो हैं वो सात्विक चीजों से दूर भागती हैं। और कई बार तो क्या होता है कि कई आत्माएं इतनी जो है जिद्दी और खूंखार होती हैं कि हमें उनको बड़ी मुश्किल से काबू करना पड़ता है, उन व्यक्तियों को काबू करना पड़ता है। ठीक है। तो मैं आपको एक क्या बताऊं, मेरे पास तो आते रहते हैं और कैसे उनको ठीक करना पड़ता है वो चलता रहता है हमारा। क्योंकि पर्टिकुलर कोई स्टोरी नहीं है इसका, आपको बताऊं मेरे पास अब एक हो तो मैं आपको बताऊं। ठीक है। तो एक अगर आप देखें सोशल मीडिया पर अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, है ना, जो हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, तो एक सवाल मैं आपकी तरफ से भी ले लेता हूँ कि काफी लोग मुझे भी पूछते हैं यही वाले सवाल जो अभी मैं पंडित जी से पूछने वाला हूँ। तो पंडित जी एक सवाल ये है कि आज का जो टाइम चल रहा है ना, वो आज का टाइम चल रहा है सोशल मीडिया का टाइम। इंस्टाग्राम पे लोग रील्स डालते हैं, फेसबुक पे रील्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, वीडियो डालते हैं। तो कोई ऐसा कोई शुभ मुहूर्त है हर रोज का कि बंदा वीडियो पोस्ट करे और भाई वायरल हो जाए? कोई ऐसा शुभ मुहूर्त, कोई एक दिन के अंदर एक टाइम आता हो ऐसा? देखिए ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत अलग तरीके से सवाल किया कि सोशल मीडिया यूट्यूबर बनना। देखिए पहली बात तो ये है कि आप जितना अच्छी मेहनत करोगे, आप दिल से कोशिश करोगे तो आपका काम चलेगा। परंतु आपने मेरे से सवाल किया है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखिए पूरे दिन में क्या होता है, 3 प्रकार के लगन आते हैं। ठीक है। एक लगन होता है चर लगन, स्थिर लगन और दी स्वभाव लगन। ठीक है। अगर आप चर लगन के अंदर, ये लगभग 2 घंटे का आता है, मतलब कि आता कई बार है ये, परंतु उसका एक पर्टिकुलर जो टाइम होता है ना, 2 घंटे लगातार रहता है। ठीक है। फिर रिवाइंड होके पहले चर का आ गया, फिर स्थिर का आ गया, फिर दीर्घ स्वभाव आ गया, फिर चर का आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये लगन चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगर आप चर के लगन में अगर आप अपना इस तरीके से कुछ भी कार्य करते हो, ठीक है, चर लगन यानी कि चलना, वो रुकता नहीं है, तो आप चाहते हैं मेरा वीडियो चल पड़े, मेरा काम चल पड़े, तो आप चर के लगन में यदि आप वीडियो पोस्ट करते हो, चर के लगन में अगर आप जो है ना वीडियो ऑनलाइन प्रसारित करते हो, बनाना नहीं, लाइव करना, लाइव करना, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है पूरी कि आपका जो है वो वीडियो चल पड़ेगा। पर वो तो अब आपको कैसे पता कि चर लगन कब है? तो इसके लिए आप जो हैं अपने किसी भी जानकार ज्योतिष से, पंडित जी से पूछ लें या गूगल कर लें, गूगल से ही पता लग जाएगा कि चर लगन कब आने वाला है, तो उसमें आप करें,
कोई आवश्यकता तो ये मतलब दिन में ही रहता है या रात में चलता है, कुछ ऐसा भी रहता है नहीं, कि ये चलता रहता है, चलता रहता है। आपको मैंने बताया ना कि ये जैसे चर का आ गया, फिर स्थिर आ गया, फिर द्विस्वभ आ गया, फिर चर का आ गया, यानी कि लगभग 5-6 घंटे बाद फिर आ ही जाता है। ठीक है ना, कोई ये नहीं कि आपको सुबह ही आएगा, वो दोपहर को भी आता है, शाम को भी आता है, रात को भी आता है। बस आपको जानने के लिए 2 चीज करनी है, या तो आपके कोई जानकार पंडित जी हो, नहीं तो आप गूगल कर लो, या आपको लगन मिल जाएगा। और बहुत अच्छा लगन होता है। तो एक सवाल पंडित जी ये है कि आज के टाइम में काफी लोगों का मतलब थोड़ा ये रहता है कि फोन पे कंसल्ट कर लेते हैं सभी लोगों के साथ, कि काफी सारी एप्स मार्केट के अंदर है। बहुत सी ऐप ऐसी हैं कि आप थोड़ा से पैसे पे करिए उनको, 50 रुपए पर मिनट या 100 रुपए पर मिनट, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और थोड़ा टाइम बताइए, तो वो आपको बैक आपको सारी चीजें बता देते हैं। तो इन चीजों पे मतलब कितना ट्रस्ट किया जाए कि ऐप वाले पंडित जी सबसे सही हैं, या हमारे आसपास जो मंदिरों के पंडित जी हैं वो सबसे सही हैं? एक फेस टू फेस जाके बात करना एक अलग रहता है, एक फोन पे टेलीफोनिक बात करना वो अलग रहता है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार है, वो जरा बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन है, अगर सामने वाला इंसान अनुभवी है और वो इस चीज का ज्ञान रखता है कि आपने जो सवाल किया है, जो क्वेश्चन किया है, उसका हमें एक अच्छा उत्तर मिले। देखिए, आपने जैसे सवाल किया कि मेरी शादी कब होगी या मेरी नौकरी कब लगेगी, ठीक है। तो इसमें कोई ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई फर्क नहीं है, सामने वाला इंसान अनुभवी होना बहुत जरूरी है। बाकी क्या होता है कि एस्ट्रो टॉक पे आप या किसी और ऐप पे जो है आप 5 मिनट का 10 मिनट का कंसल्ट करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है पूछने वाले के लिए भी और उस सवाल का उत्तर देने के लिए भी। ठीक है, क्योंकि देखिए लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, बताने वाले का और सुनने वाले का टाइम उस घड़ी जो ना कॉन्सेंट्रेशन उस घड़ी पे होता है। 3 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, 1 मिनट रह गई, अब मेरे 50 रुपए लग गए, मेरे 100 रुपए लग गई है। ठीक है, तो आपका भविष्य कोई 50-100 रुपए में तो नहीं है। आप किसी भी अनुभवी के पास जाएं, सभी ऑनलाइन नहीं मिलते या सभी ऑफलाइन भी नहीं मिलते। ठीक है, तो सभी अच्छे हैं, बस इंसान अच्छा होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, उसको ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आप मंदिर में भी दिखा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं उनमें। आपका अनुभव, देखिए ज्योतिष करता गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष तो वो साक्षात सूर्य के समान है, जो हमें अच्छा सद्वार दिखाती है। तो बिल्कुल एक एकाग्रता के साथ जब आपकी कुंडली रीड की जाएगी, आपका क्वेश्चन रीड किया जाएगा, तो उसका उत्तर भी उतना ही सही आएगा। तो इसलिए आप जो है बिल्कुल बेशक जहां आपको अच्छा लगे आप वहां करो, पर अच्छे से कराओ। ठीक है। जाते जाते पंडित जी एक सवाल और है, जाते जाते ये जो सवाल है ये मेन हमारा सिर्फ दर्शकों के लिए है कि एंड तक वो हमारे पॉडकास्ट में देखने के लिए आए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा एक ऐसा अचूक उपाय मिल जाए कि उनके भी वारे न्यारे हो जाए। तो एक ये बता दीजिए पंडित जी कि कोई ऐसा उपाय जिससे लक्ष्मी प्रसन्न ही रहे। जैसे दिवाली पे तो सबको पता है कि हमारा दिवाली का एक मेन दिन होता है, रात होती है कि लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो ऐसा कोई दिन हर रोज के अंदर आता हो, या कोई ऐसा उपाय कि जिसमें हम लक्ष्मी जी का ये उपाय कर दें तो भाई धन लक्ष्मी एकदम से धन की वर्षा हो जाए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, लक्ष्मी तो सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में क्या कहा गया है कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, कांचन किसको बोलते हैं? सोने को। अब तो अपना डिजिटल लेन देन हो गया, कागजी नोटों में हो गया, पहले तो अपना सोने में ही लेन देन था। तो कहते हैं कि सारे गुण जो है वो सोने में, यानी कि जो भी चीज है वो सब कुछ पैसे में है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके सभी रिश्तेदार आपके हैं, सारे सुख आपके पास में हैं, लोग भी आगे पीछे हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है अमीर बनना, कि मेरा काम अच्छा चले, मेरी नौकरी बहुत अच्छी चले, प्रमोशन होती रहे। ये कुल मिला के जो है ना, हमारा जो जीवन का चक्कर है वो सब कुछ पैसों पे ही है, और सही भी है। देखिए, अगर हम दान भी करेंगे, अगर हम
भगवान का दर्शन कहीं दूर भी करने जाएंगे तो वो भी पैसों से ही होता है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ भी दान करना है, छोटे से लेकर बड़ा तक, पैसा लगता है। परंतु यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, सवाल ये नहीं है। आपने ही पूछा कि भाई लक्ष्मी प्राप्ति कैसे हो। हम इसके लिए आपको मैं एक बड़ा ही छोटा सा और अच्छा सा उपाय बता रहा हूँ। कहीं भी आपको किसी भी चौराहे पे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता है। अरे वाह, ठीक है जी। आपको कोई भी मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको हो सकता है कि मंत्र का उच्चारण गलत हो जाए, आपको लाभ की बजाय हानि हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, ठीक है, 11 कन्याएं, ओके, 11 कन्याएं जो कि 12 वर्ष से कम उम्र की हों, ठीक है। यदि आप उनको खीर यानी घर पे खीर बनानी है आपने, और खीर भी ये नहीं कि केवल चावल की, उसके अंदर आप जो है पंचमेवा मिला के, ठीक है, और खीर बना के पहले तो घर में लक्ष्मी जी पूजा कर ले, आप धूप दीप जला दें, माता को नमस्कार करें, और फिर थोड़ा माता जी को भोग लगा के लक्ष्मी जी को आपने वो 11 कन्याओं को वो खीर आपने जैसे भी घर पे बिठा के खिला देनी है। यथाशक्ति जो उनको दक्षिणा देना चाहें आप दे दें। अगर आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ये कार्य महीने में एक बार कर लो, आप कोई जरूरी नहीं कि हर शुक्रवार करो, महीने में शुक्ल पक्ष को किसी शुक्रवार को ये कार्य कर लो, तो धीरे धीरे जो है लक्ष्मी का आगमन 1 साल के अंदर अंदर जो है वो बन जाएगा। क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं और हम भी मानते हैं हिंदू धर्म में कि कन्या जो है वो साक्षात देवी का रूप है। तो जब देवी आपके घर पे हमने उनको पसंद किया तो माता रानी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएगी। तो ये उपाय कीजिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो जैसा कि पंडित जी ने आपको लास्ट में उपाय बताया, तो प्लीज इस उपाय को जरूर आजमाइएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने वो उपाय किया है नहीं किया है। तो चलिए इस पॉडकास्ट को करते हैं हम यहीं पे एंड। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल का पहला पॉडकास्ट था। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, फिर इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड। होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जाते जाते प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो प्लीज हमारी इस यूट्यूब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।